लाइफ में ऐसा कई बार हो सकता है कि आप जो चाहो वो आपको ना मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको वो ना मिले जो आप डिजर्व करते हो। और ऐसी बात नहीं है कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन शर्त है कि पहले खुद को उन चीजों के लायक बनाना पड़ेगा। डेली अकेले में अपने अंदर ही अंदर फील करके पूरे दिल से अपने आप से बोलना है ये होगा होगा होगा, इस काम को मैं करूंगा करूंगा करूंगा। अपने अंदर ही अंदर अपने बिलीव्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि दुनिया की सारी ताकतें छोटी पड़ जाए आपके बिलीव्स के आगे। पहले अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बना लो और बाद में अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो उस काम को करने के लिए जो काम आप करना चाहते हो। और जब आपने अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बना लिया, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उस काम को करने के लिए प्रिपेयर कर लिया, और जब उस पर काम करने की बारी आती है तो गलती से भी अपने मुंह से ये मत कहना कि कल से पक्का, क्योंकि यही एक वो मोमेंट है जो डिसाइड कर देगा कि आप जहां पर हो वहां से आगे बढ़ भी पाओगे या नहीं। जब भी मन में सब बेहुदा सवाल आता है कि कल से पक्का करूंगा, तो अपने आप से एक सवाल करना कि कल ऐसा क्या खास है जो आज नहीं है। लाइफ में बात हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी भी काम को कल पर टालते हो तो समझ लेना कि आप कल भी उस काम को कल पर ही टालोगे, क्योंकि अगर आप उस काम को करना चाहते होंगे तो आप कल पर नहीं टालोगे, उसी वक्त उस काम को कर दोगे। तो किसी भी काम को कल पर मत टालो, जो करना है आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। और इतनी प्रैक्टिस करो कि परफेक्शन तक पहुंच जाओ। लगातार करो, डेली करो, और कुछ टाइम के लिए सारी चीजों को साइड कर दो और अपने गोल से ही रिलेटेड वीडियोस को देखो, उससे ही रिलेटेड बुक्स पढ़ो, उससे ही रिलेटेड लोगों से मिलो, और जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहो। और अगर यूज भी करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल से ही रिलेटेड पोस्ट पढ़नी है, उससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है, उससे ही रिलेटेड सब कुछ करना है। मतलब अब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो। आज तक आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा था, आज आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। थोड़े ही दिनों में आप देखोगे कि मेरे अंदर से इतनी एनर्जी निकल कैसे रही है, मेरे अंदर से इतनी पावर आ कैसे रही है। पावर्स तो आप सबके अंदर भरी पड़ी है, बस जरूरत है तो उस पावर को बाहर निकालने की। अगर आज के दिन आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिससे कि इनडायरेक्टली किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, तो आज किसी से भी जाकर उस इंसान से जो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है, उससे जाकर बस इतना सा कह दो कि यार तू जो ये कर रहा है ना, तो ये कर जाएगा। या फिर जो भी काम वो कर रहा है, भले ही उसका काम अच्छा ना हो, लेकिन पूरे दिल से कर रहा है, तो उससे जाकर बस इतना सा कह दो कि यार तू ये काम बहुत अच्छा करता है। ये दुनिया हर इंसान पर हंसने में लगी है, हर इंसान का मजाक उड़ाने में लगी है, हर इंसान को नीचे गिराना चाहती है, और कभी कभी हम भी कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे कि सामने वाले की फीलिंग हर्ट्स हो जाती है। आपको कोई हक नहीं है किसी को भी कुछ भी गलत बोलने का। या तो आप चुप रहो, और अगर कुछ कहना भी है तो सही कहो। आज अगर आप ये काम करते हो तो इससे बड़ा काम आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे मोटिवेटेड विद दीपक दहिया। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। खुदा से ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किलों से जाकर कह दो कि मेरा खुदा तुझसे बड़ा है। अगर कुछ पाना है तो सच्ची इबादत होनी चाहिए। सपने छोटे हो या बड़े, लेकिन शिद्दत पूरी होनी चाहिए। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वही इस संसार को बदलता है। जिसने खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। मैं हार जाऊं ये अलग बात है, लेकिन मैं हार मान लूं ये हो नहीं सकता। न थके हैं पेड़, न कभी हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ करने का, और सफर आज भी जारी है। देखा हुआ सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है जब तक उसे पूरा करने के लिए मेहनत न की जाए। थोड़ा सब्र रखो, इम्तिहान अभी जारी है। एक दिन वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है मैंने समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कामयाबी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप इसके लायक नहीं बनोगे। जन्नत से भी ज्यादा सुकून तब मिलेगा जब पाप की पहचान तुम्हारे नाम से होगी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तो सही, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। दुनिया अक्सर वही लोग बदलते हैं
जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे बार बार सोच कर बनाते हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर ठान लो तो एक ना एक दिन जरूर बनता है। मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें यह बहुत गलत बात है। इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो ये जिंदगी उससे कई गुना तेजी से आगे निकल रही है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। एक अफ्रीकन कहावत है, जब हमारे अंदर कोई दुश्मन नहीं होता तब बाहर का कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हमें अपने आप पे कोई शक या संदेह नहीं होता तब दुनिया चाहे जितनी भी हमारी काबिलियत या जज्बे पे शक करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम अपने मन को मजबूत कर लें तो किसी की भी बातें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस दिन हम खुद अपने आप पे भरोसा करना सीख गए, उस दिन से किसी और के भरोसे की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है ये कोई और क्यों तय करे, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच और तुम्हारी चाहत होनी चाहिए। और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम दूसरों को अपनी ज़िंदगी की डोर दोगे या खुद अपने हाथों में रखोगे। ज़िंदगी में शायद सभी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने डर को, अपने मन में पैदा होने वाली शंका को कैसे हराता है। अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हें इसके लिए लड़ना ही होगा। बड़े सपनों के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। पहली लड़ाई तुम्हें बाहरी दुश्मनों से लड़नी होगी। उनसे लड़नी होगी जो तुम पे विश्वास नहीं रखते, जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों से लड़ना होगा जो ये कहते हैं कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और वो पूरे नहीं हो सकते, जो तुम्हें पहले ही हारा हुआ घोषित कर देते हैं। तुम्हें इनसे लड़ना होगा। पर इनसे भी बड़ा एक और दुश्मन है जिससे तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी, और वो दुश्मन है तुम खुद। तुम्हें अपने मन में पैदा होने वाले हजारों शंकाओं से लड़ना होगा। ये आर्मी ऑफ डाउट्स तुम्हें हर रोज़ घेरेंगी। तुम्हें हर रोज़ इन्हें हराना होगा। तुम्हें उस डर के तूफान से लड़ना होगा जो तुम्हें हर रोज़ दबाने आएंगी। हार का डर, समाज में अपमान का डर, तुम्हें हर डर को तोड़ना होगा। तुम्हें हर रोज़ वो आवाज़ें सुनाई देंगी जो कहेंगी कि तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है, तुम्हारे पास वो क्षमता नहीं है, और न जाने ऐसी कितनी आवाज़ें हर रोज़ तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगी। पिछली असफलताएं तुम्हें कमज़ोर साबित करेंगी, और ये तुम्हारे खुद के दुश्मन तुम्हें असहाय और कमज़ोर साबित करके ऐसा डर देंगे जो शायद बाहर के दुश्मन भी ना दे पाएं। पर जब तुम अपने मन के दुश्मनों को अपने काबू में कर लोगे, तब तुम्हारा मन तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हें अपने दिल और दिमाग को अपने सपनों के वजन से विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारी चाहत कितनी बड़ी है। तुम्हें वो हर चीज़ करनी होगी जो तुम्हारे सपनों के लिए ज़रूरी है। तुम्हें अपने ज़िंदगी का मकसद तलाशना होगा। तुम्हें हर रोज़ अपने लक्ष्य के लिए काम करना होगा। और जब तुम ईमानदारी से हर रोज़ अपने सपनों को तराशने लगोगे, तब तुम्हें तुम्हारे मन के दुश्मनों की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। पर इसके लिए तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपनों के लिए संकल्प शक्ति दिखानी होगी, हर रोज़ का कमिटमेंट। तो मेरे दोस्तों, ऐसे चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो जो तुम्हारा केवल समय बर्बाद करता है, और अपने समय को उन कामों में लगाओ जो तुम्हें डेवलप करे और तुम्हारे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। और अपने आप को इतना फौलाद बना दो जिसका एक ही अंजाम हो, जीत।